जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब ताजमहल को मंदिर बताने वाले पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, ताजमहल को तेजो महालय का दावा करने वालों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा झटका लगा है जिस पर हंगामा करके देश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द तोड़ने वालों के होश ठिकाने आए। दोस्तों, दरअसल बीजेपी देश के 80% बहुसंख्यकों के करीब 37% लोगों को भड़काकर उनका वोट हासिल करते हुए आ रही है। मगर दोस्तों, अपनी एक एक नीति से वो खुद को जनता में खुद ही बेनकाब करते आ रही है। अब जब सरकार चौतरफा घिरी है, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में, युवाओं छात्रों के आंदोलन के कारण, महंगाई और विदेश नीति के सत्यानाश करने के मामले में, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के मामले में, तो अब ताजमहल तेजो महालय विवाद खड़ा करके मुद्दे को एक अलग दिशा में बढ़ना चाहती है। मगर उसमें कामयाब हुई नहीं। सरकार और हिंदुवादियों को यह हथकंडा उल्टा पड़ गया। दरअसल दोस्तों, बीजेपी समर्थित जिन हिंदुवादियों को आगरा कोर्ट से पहले ही झटका लगा था, अदालत पहले ही ताजमहल को हिंदू मंदिर मानने और इसके सर्वे से इनकार कर चुकी थी, मगर दोबारा से बीजेपी उनको वरगला कर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट ले गई, मगर वहां भी कामयाबी मिली नहीं। दरअसल कोर्ट में याचिका दायर करके आगरा की अदालत द्वारा ताजमहल के सर्वे कराने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। दोस्तों, लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार याचिका में यह दावा किया गया था कि ताजमहल भगवान शिव का प्राचीन मंदिर तेजो महालय है और इसे बाद में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में मकबरे के रूप दे दिया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में घोषित करने की अदालत से मांग की कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है और हिंदू समुदाय को वहां पूजा अर्चना करने, दर्शन करने का अधिकार दिया जाए। हालांकि इससे पहले बीजेपी समर्थित संगठनों की ऐसी याचिका आगरा कोर्ट ने खारिज करते हुए सर्वे की मांग को ठुकरा दिया था। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने 2019 में ताजमहल का निरीक्षण, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के लिए अदालत से एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की थी, लेकिन आगरा के अतिरिक्त सिविल जज ने यह आवेदन खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता संबंधित भूमि के खसरा और खतौनी जैसे राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके और संपत्ति के विवरण में भी अंतर था। इसके बाद इस आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को भी इस वर्ष अप्रैल में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने सुनवाई योग्य नहीं माना। अब इन दोनों आदेशों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से यह मांग की थी कि आगरा की दोनों अदालतों के आदेश रद्द किए जाएं। ट्रायल कोर्ट को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया जाए। अंतरिम आदेश के रूप में एएसआई को निर्देशित दिया जाए कि वो याचिकाकर्ताओं की मौजूदगी में ताजमहल के अंदर और बाहर की तस्वीरें और वीडियो तैयार कर अदालत में पेश करें। हालांकि इन हिंदुवादियों और भाजपा समर्थित याचिकाकर्ताओं की दलीलों से इलाहाबाद हाईकोर्ट सहमत नहीं हुआ। ऐसे में हिंदुवादी याचिकाकर्ता आक्रोशित हो उठे। मगर दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जवाब मांगा, यानी कि एएसआई से। अब दोनों पक्षों के जवाब और दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट को यह तय करना है कि इस पूरे मामले पर अगला स्टेप उसे लेना क्या है। आपको बताएं कि ताजमहल तेजो महालय का दावा कई वर्षों से समय समय पर भाजपा समर्थित संगठन उठाते रहे। ताजमहल अकेली ऐसी संरचना नहीं है जिसे लेकर के ऐसे दावे किए गए। आपने देखा हाल में संभल मस्जिद का विवाद कैसे हुआ। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद और भोजशाला का विवाद भी ऐसे ही रहा। दोस्तों, इससे पहले आपने यूपी के संभल शाही मस्जिद के सर्वे के मामले में सब कुछ देखा, कैसे योगी सरकार में मस्जिद को लेकर बवंडर खड़ा किया गया। सर्वे तो करवा दिया गया, मगर कोर्ट में इनको मुंह की भी खानी पड़ी। हालांकि अभी मामला कोर्ट में है। संभल में भी शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के स्थान पर प्राचीन मंदिर था जिसे तोड़कर बनाया गया। नवंबर 2024 में चंदौसी सिविल कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा मस्जिद परिसर का सर्वे का आदेश दिया था। तब पहली बार इसका सर्वे हुआ था, जिसमें यूपी सरकार और भाजपा के पार्टनर के तौर पर यूपी पुलिस, उसके अफसर सीओ अनुज चौधरी और कई पुलिस अधिकारियों का असंवैधानिक चेहरा भी सामने आया था, जिसे देश ने देखा। हालांकि संभल मामले में कानून नियमों का उल्लंघन कर पुलिस प्रशासन एजेंसियों पर मुस्लिमों पर अत्याचार के आरोप लगे। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां निचली अदालत के सर्वे आदेश को खारिज नहीं किया गया।
इसमें कहा गया कि मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बाधित नहीं है, क्योंकि ये एएसआई संरक्षित स्मारक है। सर्वे रिपोर्ट सीलबंद दाखिल हुई, मुकदमा चल रहा है। मस्जिद समिति सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अदालत मुख्य रूप से सर्वे रिपोर्ट और मालिकाना हक पर सुनवाई कर रही है। इसी तरीके से वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदुवादी भाजपा समर्थित गैंग ने बवंडर मचाया। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद दरअसल मंदिर को तोड़कर बनाएगी। मुख्य दावे श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार और वजूखाने में शिवलिंग होने के रहे। कुछ साल पहले वाराणसी कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर द्वारा वीडियोग्राफी सर्वे हुआ, जिसके तुरंत बाद वजूखाने के फव्वारे को शिवलिंग बताया गया, जबकि ये बताया गया कि वजूखाने का फव्वारा है, शिवलिंग नहीं। बाद में एएसआई को कार्बन डेटिंग जैसे वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया गया। मामला बेहद संवेदनशील है और अदालत में विचाराधीन। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भोजशाला विवाद, जहां पर इस मामले में हिंदू पक्ष से भाजपा ने दावा करवाया कि ये मस्जिद जो कि कमाल मौला के नाम से है, वो असल में मस्जिद नहीं, भोजशाला, जो कि राजा भोज द्वारा निर्मित सरस्वती मंदिर था। विवाद कोर्ट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई ने सर्वे किया, रिपोर्ट तैयार की और फिर वो रिपोर्ट दी, और फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर पूरे देश में पक्षपात करने का आरोप लगा। देश विदेश के कानूनी विद्वान जो भारतीय संविधान और कानून की जानकारी रखते हुए मानते हैं कि जितनी भी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट इस किस्म के आदेश पारित कर रहे हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। दरअसल 2019 के अयोध्या के फैसले में 5 जजों के संविधान पीठ ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की व्याख्या करते हुए कहा था कि इस कानून का मकसद 15 अगस्त 1947 की तारीख को धार्मिक स्थलों के धार्मिक स्वरूप को तय करना है। अयोध्या को छोड़ करके किसी भी अन्य जगह पर ऐतिहासिक गलतियों को भी ठीक करने के लिए मुकदमे दायर करके या दावे करके धार्मिक स्वरूप बदलने की कोशिश नहीं की जा सकती है, मगर ये हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। फिर भी जिला कोर्ट और लोअर कोर्ट, यहां तक कि हाई कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की अवहेलना करके फैसले दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर के सख्ती से कहा था कि अगर इतिहास में कोई गलती हुई भी हो तो भी इतनी सदियों के बाद अब उसे आज के कानून के हिसाब से ठीक कतई नहीं किया जा सकता। लोग कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत की सेकुलर प्रति और सभी धर्मों को समानता बनाए रखने के लिए कानून साफ है कि अयोध्या को छोड़कर धार्मिक स्थल का 1947 के बाद का स्टेटस बदला नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, बावजूद इसके एक के बाद एक विवाद बीजेपी और हिंदुवादी संगठनों द्वारा खड़ा किया जा रहा है। हैरानगी इस बात की है कि उन्हीं के फेवर में लोअर कोर्ट, यहां तक कि हाई कोर्ट फैसले देते जा रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। देखना यह होगा कि मौजूदा वक्त की सरकार और उसका एएसआई विभाग किस तौर पर जवाब दाखिल करता है। जाहिर तौर पर ये तो पहले से ही नीट पेपर लीक की तरह लीक है कि उनका जवाब तो वही होगा कि साहब वो तो मंदिर था। सोचिए, समझिए, जागरूक रहिए, अपनी राय लिखिए।